तोशा खाना का जो बेंच बना है वो तो लगता नहीं कि तौबा कबूल कर ली गई। यही आफरीदी और जी हाँ, वरना तो ये बेंच बनना चाहिए था। मतलब 2-3 जो बनते थे हमेशा बेंच, वो वाला बेंच बनना अच्छा, चाहिए आप था। कह रहे हैं कि जो राना साहब बात कर रहे हैं, हाँ। मैं उस बात को सेकंड कर रहा हूँ कि हालात बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं और लोगों को पता चल गया कि अब हमने क्या करना। अच्छा हाँ, वरना बेंच तो बनता। देखिए रिलीफ नहीं मिला। 2 बिल्स इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है वो उनकी अथॉरिटी से बैठे मुतल्लिक थी चीजें जी, वो उनकी अथॉरिटी से मुतल्लिक थी चीजें। लेकिन देखिए ये हुकूमत नहीं रहेगी, आपको पता है ये हुकूमत नहीं रहेगी। वो भी नहीं रहेंगे फिर। कौन वो अच्छा, वो सितंबर हाँ जी, वो सितंबर से पहले हथियार फेंक चुके हैं। आप जरा गौर तो करें, आप मुलाजा तो फरमाएं। अच्छा हाँ, अदाओं पे क्या वो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग अगर वो हथियार फेंक चुके हैं तो फिर तो अगस्त में जो आ जाना हवालात चाहिए। की खबरें हैं ना, हाँ। जो हवालात से खबरें आती हैं, और जाहिर है कि अब काफ़ी दिन हो चुके हैं इस बात को, तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं कि जो लोग हवालात गए हैं और जिनके रोज़ रोज़ रिमांड मिल रहे हैं, वो जब बातें बाहर आती हैं तो वो इबरतनाक हैं, वो सबक आमोज हैं। अच्छा। तो वो बातें जो आपके पास, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास वो है इम्यूनिटी, आप किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं कि आपको पुलिस हाथ नहीं लगा सकती, तो आपके पूरे खानदान को तो इम्यूनिटी नहीं ना। वो जो फिर रहे थे, जा रहे थे, धमकियां लगा रहे हैं इमरान साहब के साथ ऐसी नहीं वो थे ना, एक लाहौर वाले एक साहब के दामाद थे, वो फैसलाबाद में हमला किया था उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा। तो उनको तो इम्यूनिटी नहीं है ना। आप कह रहे हैं ना, हाँ जी ऐसा ही है। समझ गए इशारों में, आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम समझ गए आपके इशारों में ही बातें समझ गए। मैं कह रही हूँ अगर इतने हथियार फेंक चुके हैं तो फिर ये इलेक्शन से 1.5 महीना पहले आने का तरद्दुद क्यों, अभी क्यों नहीं आ जाते मियां नवाज शरीफ साहब? अच्छा, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। किस चीज का? ये कि हो सकता है कि हथियार फेंको फिर कोई ना उठा ले, ये तो उसकी वजह है मार्जिन कोई नहीं। किस चीज का? उनके पास नवाज शरीफ साहब के पास, सारी गेम आपके हाथ में है, मर्जी आपकी चल रही है पाकिस्तान में। हाँ, आपने कहा, उन्होंने नाम दिया तो उन्होंने कहा कि हमें कबूल है, इसके बावजूद इतना डर? डर नहीं, देखें रिस्क क्यों लेना अगला बंदा। किस चीज का रिस्क है वैसे? जेल जाने का? जेल जाने का, नाअहल का, वो दोबारा से कोई फैसला इस तरह का कर दें, एतबार नहीं है। नहीं, वो एतबार नहीं कर रहे। इस पे एतबार नहीं कर रहे जी। एन लाम सर, एक जगह पे एक हमें वाजे बता दें, या तो उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, वो डरपोक हैं, या फिर वो नहीं है। वाजे हमें बताएं। आप ये दिल से गवाही लें। अब आप अपने दिल से गवाही लें कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपके दिल को कितनी अच्छी लग रही है या कितनी दिल को लग रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो ऑर्डर होता था। ये बात दिल पे लग रही है कि आप 3 महीने से फरमा रहे हैं कि वो डर गए, हथियार फेंक दिए और फिर फैसला आ जाता कोई। तो मेरे ख्याल में नहीं, कोई फैसला नहीं आया। आइन और कानून है। मुझे बता दें कौन सा फैसला? इलेक्शन का फैसला नहीं आया। इलेक्शन का फैसला नहीं आया। इलेक्शन का फैसला उन्होंने दिया, हो गया मई का। नहीं, इलेक्शन हो गया। कहा था इलेक्शन हो गया सर। नहीं, इलेक्शन नहीं हुए पर फैसला तो उन्होंने दिया है ना। नहीं तो फिर इम्प्लीमेंट करवा ले ना, इतने दिलेर तो करवा ले इम्प्लीमेंट। तो इन्हें अदालत में वजीर आजम को बुलाएं, तौहीन अदालत में बुलाएं, को भी बुलाएं और बुलाएं जनाब वजीर आजम को भी बुलाएं। अंदर करें सबको। इतना भी इमरान शफकत साहब आप टूथलेस ना समझें। उन्होंने कहा है कि अगर मुल्क में मार्शल लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। अच्छा चले फिर ठीक है, अब हम मार्शल लगने का इंतजार करते हैं। अल्लाह रहम करे। ऐसे बात ये है, यहाँ पर होता था कि अगर किसी के दिमाग में भी कोई मुकदमा है तो उसमें चेयरमैन साहब को जमानत है। यार ये तो तंज की इंतहा होगी। ब्रिगेडियर साहब, हाँ ब्रिगेडियर साहब, देख रहे हैं आप ये सारी जो सिचुएशन है उसका अहाता किन किन अल्फाज में और कैसे कैसे किया जा रहा है। मुझे आप एक बात बताएं कि आपकी विजडम या आपकी बसीरत इस सिचुएशन में क्या समझ रही है? मुआशी इमरजेंसी की बातें अभी भी कहीं ज़ेरे गौर हैं? प्लान अगर ऐसा है, उस पर बात की जा रही है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? आई थिंक वी आर मूविंग फ्रॉम एक मोड होता है गेम का पॉलिटिक्स में, और देन देयर इज अ गवर्नेंस खैर कहते हैं, क्लेम करते हैं, इवन पीटीआई क्लेम करती थी कि वो गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इन चीज़ों का ना गेम का टाइम तो हो गया ख़त्म। नाउ वी लुकिंग एट सीरियस गवर्नेंस। और अगर आप अभी आई थिंक प्रेसिडेंट के बारे में आया कि जी वो क्या कर सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन लाइक प्रेसिडेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट है, दे हैव सीन कि 1 साल में क्या हुआ है। लेट्स पोलिटिकल क्योस था, फिर कोर्ट्स में गया, और द वे अंडरमाइन हुई ना सारी इंस्टीट्यूशन जो है। तो आई थिंक एहसास है सबको कि अभी पाकिस्तान इन चीज़ों का मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, टॉक शो में आप बात कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कि जी किस तरह वो लेट्स से बिहेव कर रहे हैं या कौन होगा, बट आई थिंक वन इज़ डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस आर वेरी सीरियस।
कि मज़ीद अभी इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप करें या डिलेज करें। और आई एम श्योर वो लोग देख भी रहे हों कि लेट्स से अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है जिससे एक फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होता है तो फ़ायदा तो किसी का नहीं होगा। अगर इंटरिम गवर्नमेंट आनी है या केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है उससे पहले आप इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं तो आप एक्सेंचुएट कर रहे हैं क्योस को, और वो हमने भुगत लिया है। आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में वी हैव सीन ऑल काइंड ऑफ क्योस एंड देन इट इज़ इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक क्योस, उसको क्रिएट कर रहा है, फिर आम आदमी जो है वो बेचारा सफ़र कर रहा है। सो आई वुड से कि इसमें चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, चाहे वो हमारी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के डिसीजन डेफिनेटली आई ऑलवेज ऑनर, मैं कभी भी कमेंट नहीं करूंगा कि किस तरह वो सोच रहे हैं किस तरह का डिसीजन देंगे, लेकिन आई एम श्योर दे आर लुकिंग एट कि पाकिस्तान की अभी जैसा कहते हैं जी अभी ऑपरेशन थिएटर में और क्रिटिकल कंडीशन में है और एक एफर्ट हो रही है, एक डायरेक्शन सेट हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इंटरिम गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट को कौन लीड करता है या उसके बाद कौन आता है। मेन थिंग इज़ कि आपने सिक्योरिटी, इकोनॉमी को और गवर्नेंस को ठीक करना है। और आई विल एग्री विद राना साहब, मेन थिंग इज़ कि जी क्या आप ये चाहते हैं कि इसी पॉलिटिकल गेमिंग और जो आप कह लें कुश्ती हो रही है इसमें आप पाकिस्तान का फर्दर नुकसान करते जाएं। आई थिंक एवरीबडी विल गेट मतलब दे विल गेट रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वो देख रहे हैं। और अगली आने वाली गवर्नमेंट को भी आई थिंक देखना पड़ेगा कि वो कैसे सेटिस्फाई रखेंगे आवाम को इन हालात में। तो आई थिंक जो ट्रैजेक्टरी सेट हुई है इस पर चीज़ें चलेंगी, और अगर कोई इसके अंदर झोल आता है, रुकावट आता है, तो आई थिंक उसको क्लियर करके चीज़ें आगे मूव करेंगे। एक मोड होता है गेम का पॉलिटिक्स में, और देन देयर इज अ गवर्नेंस। गवर्नेंस खैर कहते हैं, क्लेम करते हैं, इवन पीटीआई क्लेम करती थी कि वो गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इन चीज़ों का ना गेम का टाइम तो हो गया ख़त्म। नाउ वी लुकिंग एट सीरियस गवर्नेंस। और अगर आप अभी आई थिंक प्रेसिडेंट के बारे में आया कि जी वो क्या कर सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन लाइक प्रेसिडेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट है, दे हैव सीन कि 1 साल में क्या हुआ है। लेट्स पोलिटिकल क्योस था, फिर कोर्ट्स में गया, और द वे अंडरमाइन हुई ना सारी इंस्टीट्यूशन जो है। तो आई थिंक एहसास है सबको कि अभी पाकिस्तान इन चीज़ों का मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, टॉक शो में आप बात कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कि जी किस तरह वो लेट्स से बिहेव कर रहे हैं या कौन होगा, बट आई थिंक वन इज़ डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस आर वेरी सीरियस कि मजीद अभी इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप करें या डिलेज करें। और आई एम श्योर वो लोग देख भी रहे हों कि लेट्स से अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है जिससे एक फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होता है तो फ़ायदा तो किसी का नहीं होगा। अगर इंटरिम गवर्नमेंट आनी है या केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है उससे पहले आप इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं तो आप एक्सेंचुएट कर रहे हैं क्योस को, और वो हमने भुगत लिया है। आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में वी हैव सीन ऑल काइंड ऑफ क्योस एंड देन इट इज़ इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक क्योस, उसको क्रिएट कर रहा है, फिर आम आदमी जो है वो बेचारा सफ़र कर रहा है। सो आई वुड से कि इसमें चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, चाहे वो हमारी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के डिसीजन डेफिनेटली आई ऑलवेज ऑनर, मैं कभी भी कमेंट नहीं करूंगा कि किस तरह वो सोच रहे हैं किस तरह का डिसीजन देंगे, लेकिन आई एम श्योर दे आर लुकिंग एट कि पाकिस्तान की अभी जैसा कहते हैं जी अभी ऑपरेशन थिएटर में और क्रिटिकल कंडीशन में है, और एक एफर्ट हो रही है, एक डायरेक्शन सेट हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इंटरिम गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट को कौन लीड करता है या उसके बाद कौन आता है। मेन थिंग इज़ कि आपने सिक्योरिटी, इकोनॉमी को और गवर्नेंस को ठीक करना है। और आई विल एग्री विद राना साहब, मेन थिंग इज़ कि जी क्या आप ये चाहते हैं कि इसी पॉलिटिकल गेमिंग और जो आप कह लें कुश्ती हो रही है इसमें आप पाकिस्तान का फर्दर नुकसान करते जाएं। आई थिंक एवरीबडी विल गेट मतलब दे विल गेट रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वो देख रहे हैं। और अगली आने वाली गवर्नमेंट को भी आई थिंक देखना पड़ेगा कि वो कैसे सेटिस्फाई रखेंगे आवाम को इन हालात में। तो आई थिंक जो ट्रैजेक्टरी सेट हुई है इस पर चीज़ें चलेंगी, और अगर कोई इसके अंदर झोल आता है, रुकावट आता है, तो आई थिंक उसको क्लियर करके चीज़ें आगे मूव करेंगी।